हेलो बच्चों, वेलकम टू देव क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, देखिए सेट्स आपका चैप्टर चल रहा है। उस सेट्स में आपने इंटरवल फॉर्म तक आप पढ़ चुके थे। तो उससे पहले आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के उसमें सेट्स के बारे में पढ़ा था। सिंगलटन सेट, एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट वगैरह जो भी आपने उसमें पीछे की एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट आपकी हो गई है। ठीक है, तो उसके बाद आपने देखो इंटरवल फॉर्म पढ़ा था। इंटरवल फॉर्म के बाद आपका आता है यहाँ पर जैसे कि वेन डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन, या हम उसका यूनियन कैसे निकालते, इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते। बेटा दो सेट्स गिवन है, तीन सेट गिवन है, तो उनका यूनियन कैसे फाइंड करना है, इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करना है। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो जा रहा है ये, इसके लिए आपको ध्यान देना है। हम बात करते हैं सबसे पहले, हमें अगर डिफरेंट डिफरेंट सेट्स गिवन है, उन डिफरेंट डिफरेंट सेट्स का यूनियन कैसे फाइंड किया जाएगा। बहुत आसान सी बात है। यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन मतलब किसी को इकट्ठा करना, एक समूह को इकट्ठा करना है, ग्रुप बनाना है, तो यूनिटी को तैयार करना है, तो यूनियन की बात होती है। तो यूनियन आप समझ रहे कि जब दो पार्टियां मिलती है तो एक अपनी यूनियन बनाते, तो यूनियन की बात हो रही है यहाँ पर। तो यूनियन ऑफ द सेट्स, यूनियन ऑफ द सेट्स। तो हम यहां पर बात करते हैं ऑपरेशन ऑफ यूनियन। क्लियर है बेटा? तो ऑपरेशंस ऑफ यूनियन क्लियर है। तो यूनियन का मतलब क्या हुआ? जैसे हम दो सेट्स के एलिमेंट को इकट्ठा करते हैं तो बेटा वो यूनियन कहलाता है। द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ A and B, the set of all elements of A and B। क्लियर है? तो जैसे मेरे पास यहां पर बेटा सेट A गिवन है और सेट B भी गिवन है, तो A और B जब दोनों सेट मुझे गिवन है तो इन दोनों सेट का यूनियन, तो उसे बेटा A यूनियन B, इसका जो सिंबल होता है वो यू टाइप का होता है, जिसे हम कहते हैं A यूनियन B। तो ये यूनियन का सिंबल होता है बेटा। क्लियर है? तो इसलिए इसका मतलब क्या हुआ? ए का सारा पार्ट बी का सारा पार्ट इकट्ठा होकर के अगर दिखाया जाए तो बेटा ए यूनियन बी कहलाता है। क्लियर है? तो इसे कहा जाता है ए यूनियन बी। क्लियर होगी ये बात? इसलिए दोनों सेट को इकट्ठा किया, वो ए यूनियन बी कहलाएगा। ये यूनिवर्सल सेट कहलाता है। रेक्टेंगुलर को क्या कहते हैं बेटा? यूनिवर्सल सेट कहा जाएगा। लेट यहां पर एक एग्जाम्पल अज्यूम कर लेता हूं। इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, क्लियर है, एंड बी इज इक्वल टू 3 4 5 6, देन ए यूनियन बी। तो बेटा ए यूनियन बी आएगा क्या? ए और बी के दोनों के एलिमेंट इकट्ठे किए जाए, वो 1 2 3 4 ये नंबर कॉमन थे, इनको दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है बेटा? इस तरह से आपके पास क्या आ गया? 5 6। क्लियर है? लेकिन इसको जब आप वेन डायग्राम के थ्रू दिखाएंगे, बहुत जरूरी होता है। 3 4 तो 1 और 2 इधर दिखाई देगा, 5 और 6 ये आपका सेट ए और बी था। तो इस तरह से आपने ए यूनियन बी को पूरा कंप्लीट किया बाय द वेन डायग्राम ऑल्सो। क्लियर है? तो ये हमारे पास ए यूनियन बी कहलाएगा। क्लियर है बेटा? ये इसे कहा जाता है ए यूनियन बी। जब दो सेट के एलिमेंट इकट्ठे कर लिए जाते हैं उसे कहा जाता है ए यूनियन बी। बात समझ में आ गई? कोई डाउट? इस तरह की देखो बातें आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से यहां पर क्या होता है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है बेटा। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, देखिए बेटा ध्यान देना। फर्स्ट, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन। देखिए कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन होता क्या है? ये लॉ आज आपने नाम बहुत पहले से सुनते आ रहे। देखिए इसे कॉम्यूटेटिव लॉ क्यों कहा जाता है? जब ए यूनियन बी, जैसे आपने बचपन में भी सुना है कॉम्यूटेटिव लॉ की बात होती है, दो नंबर का सम 2 + 3 = 5 होता है, तो 3 + 2 भी बेटा 5 होता है। ए यूनियन बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी यूनियन ए।
ए को बी के साथ यूनियन लो या बी को ए के साथ यूनियन लोगे, आंसर सेम आएगा। तो आप इसको ध्यान रखना है, इसे कम्युटेटिव लॉ ऑफ यूनियन कहा जाता है। बेटा बात समझ में आ गई? इसलिए कम्युटेटिव लॉ ऑफ यूनियन का मतलब क्या हुआ, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, बात समझ में आ गई बेटा? इसलिए आप इसे कह सकते हैं ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। कोई डाउट? इसलिए यहां पर इसे कहा गया कम्युटेटिव लॉ। सेकंड, एसोसिएटिव लॉ, लॉ ऑफ यूनियन। तो बेटा हम यूनियन की बात कर रहे हैं, तो एसोसिएटिव जब किया जाता है जब तीन सेट या तीन नंबर आपस में, आपको जैसे नंबर सिस्टम में आप नंबर करते थे तो तीन के बारे में बात होती है, यहाँ दो के बारे में बात हो रही, किन्हीं दो सेट की बात हो रही है, यहाँ किसी तीन सेट की बात होगी। ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। बाय द हमने यहाँ पर बी यूनियन सी पहले फाइंड किया, फिर उसका यूनियन हमने ए के साथ फाइंड किया, वही आंसर निकल के आएगा। अगर आप पहले ए यूनियन बी निकाल ले फिर आप उसको सी के साथ यूनियन करके देखेंगे, क्योंकि तीनों का कलेक्शन इकट्ठा हो जाएगा, तो उसे कहा जाएगा एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। बेटा बात समझ में आ रही है? तीन लोग मिल करके एक पार्टी बनाए, दो लोग मिलकर बनाए, तो आपको ध्यान रखना है ए सेट, बी सेट और सी सेट, अगर तीनों सेट मिल करके यूनियन तैयार करेंगे तो बेटा कहीं ना कहीं इन दोनों में कॉमन पार्ट भी रहा होगा। बात समझ में आ गई? इस तरह से हो सकता है। तो ए यूनियन बी, बी यूनियन सी या सी यूनियन ए तो आपने पढ़े दो दो वाले। इसी तरह से अगर तीन को एक साथ करेंगे तो बेटा ये एसोसिएटिव लॉ, इधर से देखे या इधर से देखे दोनों तरफ से आंसर सेम आएगा। थर्ड, अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी की बात करता हूं बेटा, लॉ ऑफ, जैसे हम ए यूनियन 5 नल सेट का किसी सेट के साथ अगर यूनियन निकालेंगे तो बेटा उसे ए ही कहा जाएगा। नल में कुछ होता नहीं, ए के अंदर जो भी था उसको नल के साथ इकट्ठा करोगे तो बेटा ए के इफेक्ट करेगा। क्लियर है? इसी तरह से फोर्थ लॉ होता है लॉ ऑफ यूनिवर्स। क्लियर है? अगर मैं ए का यूनियन यूनिवर्स के साथ लेता हूं तो भाई यूनिवर्स आएगा, क्योंकि ए में तो कुछ एलिमेंट थे, यूनिवर्स में सब कुछ था, तो इसलिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा, वहां पूरा यूनिवर्स दिखाई देगा। यही इसी तरह से एक लॉ और होता है जिसे हम आइडेम्पोटेंट लॉ कहते हैं, जिसमें क्या होता है बेटा, ए यूनियन ए, अगर ए का ए के साथ यूनियन निकालोगे ए ही आएगा, कोई प्रॉब्लम? तो इसे कहा जाता है आइडेम्पोटेंट लॉ। आपको ये वर्ड याद रखना है, जब दोनों नंबर सेम होते हैं उनके बीच में ऑपरेशन लगाया जाता है, उसे आइडेम्पोटेंट लॉ कहा जाता है। क्लियर है बेटा? ये इसी तरह से यहाँ ये यूनियन ऑफ द सेट्स की बात हो रही थी। क्लियर है? जब हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेट लेते हैं उनके बीच में यूनियन का, अगर दो की बात करेंगे तो कम्युटेटिव, तीन की बात करेंगे बेटा क्या है, एसोसिएटिव, लेकिन फाइव के साथ लेते हैं तो उसे लॉ ऑफ फाइव कह देते हैं, और यूनिवर्स के साथ लेंगे तो लॉ ऑफ यूनिवर्स कह देंगे। ए का ए के साथ अगर यूनिवर्स लेंगे तो क्या कहेंगे बेटा, उसे हम आइडेम्पोटेंट लॉ कहेंगे। क्लियर है? तो इन प्रॉपर्टी को फटाफट नोट कीजिए, फिर मैं आपको इंटरसेक्शन पढ़ाता हूं उसमें। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट इसमें क्या होता है, ऑपरेशन ऑन इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मींस क्या होता है बेटा, ध्यान देना। यूनियन मींस आपने देखा था दोनों को इकट्ठा करना था, इंटरसेक्शन मींस क्या होता है ये बेटा, कॉमन। दोनों के अंदर क्या कॉमन है, कॉमन पार्ट ऑफ बोथ सेट। मैं समझता हूं समझ में आ गया होगा। दोनों सेट के अंदर जो कॉमन पार्ट होगा, जैसे हमारे पास एक सेट ए गिवन है, एक सेट बी गिवन है, इन दोनों के अंदर कुछ कॉमन पार्ट होगा तो उसे बेटा हम इंटरसेक्शन कहते हैं। तो यहां पर कॉमन पार्ट कौन सा है, वो ये दिस वन है, इसे कहा जाएगा ए। सिंबल इसका होता है बेटा ए इंटरसेक्शन बी, जिसको कहा जाता है ए इंटरसेक्शन बी या ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है?
तो बेटा ये आपको लिखने का तरीका होता है, ये पढ़ने का तरीका होता है आपका ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए। क्लियर है? तो बी इंटरसेक्शन ए होगा तो बी को पहले लिखना पड़ेगा, ए को बाद में लिखना पड़ेगा। इसी तरह से आप लिख सकते हैं। क्लियर है ऐसे बेटा? यहां पर मैं अगर लिखना चाहूं तो बी इंटरसेक्शन ए, तो ये सब पढ़ना पड़ेगा, बी पहले इंटरसेक्शन। क्लियर है? तो इसलिए आपको ध्यान रखना है इंटरसेक्शन मीन दोनों में कॉमन पार्ट, दोनों में क्या होगा? कॉमन पार्ट। हम एग्जाम्पल के तौर पर सिखाते हैं बेटा, इफ ए गिवन है मुझे 1 2 3 4 एंड बी गिवन है मुझे बेटा 3 4 5 6, देन ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ? दोनों के अंदर कुछ कॉमन पार्ट था, वो कॉमन पार्ट क्या है? दिस वन है। तो इसलिए बेटा आप इसे क्या कहेंगे? यहां पर 3 4 जो दोनों का कॉमन पार्ट कहलाएगा। ए बी 3 और 4 1 2 5 6, तो बेटा ये बाहर वाले पॉइंट आ गए। क्लियर है? तो हमारे पास इंटरसेक्शन कौन सा हुआ? दिस वन। तो ये कॉमन पार्ट था, ये ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा। बात समझ में आ गई बेटा? इसलिए यहां पर क्या होगा? ये 3 4 ए और बी दोनों के अंदर कॉमन पॉइंट्स थे, इसे कहा जाता है इंटरसेक्शन ऑफ द टू गिवन सेट्स। क्यों, कोई प्रॉब्लम बेटा इसमें? देखिए कोई टेंशन वाली बात नहीं, बहुत इजी चैप्टर होता है सेट्स। देखिए ये बहुत इजी चैप्टर कहलाता है, बहुत बेसिक चीजों का एक चैप्टर कहलाता है। इसको पढ़ना बहुत जरूरी होता है क्योंकि जगह जगह इसका यूज होगा आपको। क्लियर है? तो बेटा इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका अच्छी तरह से आपको आना चाहिए। वेन डायग्राम के थ्रू, कर्ली ब्रैकेट का अच्छी तरह याद होना चाहिए, सिंबल याद होने चाहिए। इंटरसेक्शन का सिंबल क्या होगा? आप इसे एन समझ सकते हैं। क्लियर है? कोई डाउट? यूनिवर्स को अलग कहते हैं, ये यूनियन कहलाता है, ये यू का सिंबल है। क्लियर है? लेकिन ये वाला सिंबल जो होता है ये यूनिवर्स होता है। तो आपको ध्यान रखना है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है? तो बेटा यहां पर नेक्स्ट में लेता हूं इसमें प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर है? तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन की बात करें, फर्स्ट होता है कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है आपकी बात। क्लियर है बेटा? तो इसे कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। क्लियर है? तो फिगर के अकॉर्डिंग आप देखना चाहे ए का बी के साथ या बी का ए के साथ, आंसर तो सेम ही आएगा। तो आप यहां फिगर बना के दिखा सकते हैं। तो बेटा ए और बी का जो कॉमन पार्ट है वो सेम आएगा, चाहे ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करें चाहे आप बी इंटरसेक्शन ए फाइंड करें। क्लियर है? इसी तरह से एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर है? तो बेटा यहां ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी या फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ? तीनों में जो कॉमन पार्ट होगा, तीनों में जो कॉमन पार्ट होगा उसकी बात होती है। यहाँ ये ए सेट है, ये कोई बी सेट है और बेटा ये कोई सी सेट है, ए बी सी। अब तीनों में जो कॉमन पार्ट होगा, देखिए ये जो पार्ट है ये तीनों के अंदर इंक्लूड है, ए के अंदर भी है, बी के अंदर भी है, सी के भी अंदर है। तो आप इसे किसी भी साइड से देखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, अगर आप पहले ए और बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे दिस वन आएगा, फिर उस पार्ट का अगर आप सी के साथ देखेंगे तो इतना ही पार्ट दिखाई देगा। क्लियर है कि नहीं है? तो इसलिए बेटा ये से कहा जाता है एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। थर्ड में आपको बताता हूं, देखिए आपको पता है यहाँ पर ए अगर इंटरसेक्शन फाई के साथ लोगे तो बेटा फाई ही आएगा। इसे लॉ ऑफ फाई कह सकते हैं आप। क्या कहेंगे इसे? लॉ ऑफ फाई। मतलब खाली एलिमेंट के ए के साथ कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है बेटा? इसी तरह से आप कह सकते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्स। ए का इंटरसेक्शन हम किसके साथ? यूनिवर्स के साथ निकालना चाह रहे, तो बेटा वो ए के इक्वल आएगा। ए में और यूनिवर्स में क्या कॉमन है? पूरा का पूरा ए ही कॉमन आ जाएगा। क्लियर है? इसी तरह से आप कह सकते आइडेम्पोटेंट लॉ। तो यहां पर क्या होगा बेटा? ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए ही आएगा।
ए का इंटरसेक्शन ए के साथ निकालोगे क्या आएगा, ए ही आएगा। यहाँ पर जो फिफ्थ वाला लॉ था ये आइडेम्पोटेंट लॉ कहलाता है। आपने ये बात ए यूनियन ए में भी पढ़ा था, वहां भी एक एक को ली था आइडेम्पोटेंट लॉ। लेकिन यहाँ पर बेटा 6 वाला जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। ये कब अप्लाई होता है, ध्यान से देखना। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कब अप्लाई होता है बेटा, जब यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों गिवन होते हैं। यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों गिवन होते हैं। जब आपको इंटरसेक्शन के साथ यूनियन भी गिवन होगा, जैसे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो आप इसे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। क्लियर है? तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है बेटा। क्या कहलाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाएगा। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर आपने कभी पढ़ा होगा 2 इंटू 3 प्लस 5, तो आप लिखते थे 2 इंटू 3 प्लस के 2 इंटू 5, तो वही सेम प्रॉपर्टी यहां पर लगेगी। यूनियन यहां एज ए प्लस का काम कर रहा है और आपका इंटरसेक्शन यहाँ इंटू का काम कर रहा है। तो आप इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिए। क्लियर है बेटा? इन बातों को अभी यहाँ पर नोट कीजिए, फिर इसके बाद में कुछ आगे बताता हूं उसमें। हाँ तो बच्चों देखो, हमने अभी यूनियन पढ़ा है, इंटरसेक्शन पढ़ा है, प्रॉपर्टीज पढ़ी उनकी। उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल आता है जिसे हम कहते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस नाम से आपको पता चल रहा होगा कहीं ना कहीं यहाँ पर डिफरेंस देखा जा रहा है, दोनों में क्या डिफरेंस है। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर बात की जाए जैसे डिफरेंस की, तो यहाँ कहा जाता है माइनस। जैसे यहाँ पर क्या है, द डिफरेंस ऑफ सेट ए। अगर सेट ए का डिफरेंस देख रहा है, सेट ए का डिफरेंस एंड बी इन दिस ऑर्डर, ये बात याद रखनी है आपको, इन दिस ऑर्डर इज सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए, जो ए को बिलोंग करेंगे बट नॉट बी। देखो अगर मैं यहाँ पर सेट ए का डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी का मतलब है ए में से बी के सारे एलिमेंट निकाल दीजिए, इसे कहा जाएगा ए एंड बी। अगर यहां लिख दिया मैंने द डिफरेंस ऑफ बी एंड ए, तो बेटा बी में से ए के निकालने पड़ेंगे। फिर क्या लिखेंगे, एलिमेंट ऑफ बी बट नॉट ए। तो इसका मतलब क्या है, देखो अगर मेरे पास सेट ए और सेट बी दो सेट थे, इन दोनों में ये वाला जो पार्ट है इसमें से बी का पार्ट बाहर निकल गया, इसे कहा जाता है ए माइनस बी। या मैं ये कह सकता हूं ए में से दोनों का इंटरसेक्शन निकाल दिया, इसे कहा जाता है ए बट नॉट बी। ए है बी नहीं है। क्लियर है? इसे कहा जाएगा ए माइनस बी, डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। अगर बेटा कोई आपसे कहता है ऑफ सेट बी एंड ए, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, बी में से ए के एलिमेंट बाहर करने पड़ेंगे, तो वो ये वाला सेट कहलाएगा। इसे कहा जाएगा बी माइनस ए, दैट मीन्स बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। दोनों में जो कॉमन थे उसको बाहर निकाल दीजिए, इसे कहा जाएगा बी बट नॉट ए। क्लियर है कि नहीं बात? तो आप इन बातों को थोड़ा ध्यान रखना। तो बी बट नॉट ए, क्लियर है बेटा? इसलिए थोड़ा सा ये बातें क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट कहलाता है। डिफरेंस ऑफ सेट, दो सेट में क्या डिफरेंस हो सकता है। जैसे यहां पर एग्जाम्पल लिया जाए, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल टू बेटा आपने लिया कोई 3 4 5 6। क्लियर है? तो यहां पर a माइनस बी अगर आप फाइंड करते हैं, a माइनस बी, इसे कहा जाए डिफरेंस ऑफ a एंड b, a एंड b। तो आप इसमें क्या करेंगे बेटा, a के साथ जो एलिमेंट है उसमें से b का जो भी एलिमेंट है उसे बाहर कर दीजिए। 1 2 बचा, 3 और 4 क्या था, कॉमन था। क्लियर है? तो यहां से क्या मिला आपको, ये वाला जो सेट है ये आपका डिफरेंस ऑफ a माइनस बी कहलाएगा। क्लियर है? सेकंड, अगर आपको करना हो b माइनस ए, तो आप b के सेट में से a के बाहर कर दो,
तो बेटा वो आपको 5 और 6 ही देगा। क्या देगा? 5 और 6। तो बी में से किसको निकालना है? इंटरसेक्शन को। इसे कहा जाएगा बी माइनस ए। क्लियर है? तो बेटा ये चीजें ध्यान रखने वाली बातें होती है कि हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है उसमें से क्या मांग रहा है। ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो आप इसे क्या कहोगे? बी माइनस ए कहेंगे। इसे क्या कहेंगे बेटा? बेटा बी माइनस ए। ये वाला क्या था आपका? ए माइनस बी। तो डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, डिफरेंस ऑफ बी माइनस ए। क्लियर है? तो बी एंड ए। क्लियर है? इसी तरह से बेटा आपको एक छोटा सा यहां पर बात करता हूं मैं। देखिए ए बी, ए माइनस बी, बी माइनस ए, ए इंटरसेक्शन बी। अगर इन तीनों बातों को देखा जाए, ध्यान से देखना, देखिए बेटा ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये आपके पास ए माइनस बी है। क्या है ये? ए माइनस बी। क्लियर है? और ये वाला सेट क्या है आपके पास बेटा? ये बी माइनस ए है। क्लियर? लेकिन ये वाला पार्ट क्या है आपके पास? ए इंटरसेक्शन बी। देखो तीनों पार्ट बिल्कुल अलग अलग है। क्या है? ये तीनों पार्ट बिल्कुल अलग अलग है। ये आपके ऑल आर डिसज्वाइंट। डिसज्वाइंट मतलब एक दूसरे से, देखो रेड वाला इस ब्लू वाले से कोई कनेक्शन नहीं है, बिल्कुल अलग है। डिसज्वाइंट सेट्स कहा जाता है इन पेयर वाइज। आप इसका इसके साथ पेयर देखें, ये वाला उससे कनेक्ट नहीं है, ये वाला इससे कनेक्ट नहीं है, ये तीनों आपस में एक दूसरे से कनेक्ट नहीं, तीनों अलग अलग है। ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, इसलिए इन्हें कहा जाता है बेटा डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या होता है? या तो वो बिल्कुल सेपरेट है तब भी डिसजॉइंट है, या फिर आपने देखा होगा ए यहां बी यहां तब भी ये डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। क्लियर है? और बेटा इस तरह से ये सब सेट क्या है? डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? डिसजॉइंट सेट। तो मुझे उम्मीद है डिफरेंस ऑफ द सेट आपको समझ में आया होगा। आपने देखा होगा, देखो यूनियन आपने देखा है। इस तरह से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते बेटा आप। 3 सेट वाली कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, उसको आप करके देखेंगे। तो ए बी सी लिया है ये, इसमें सी एक और इंक्लूड कर लीजिए, उनमें देखिए दोनों में यूनियन निकालिए, इंटरसेक्शन निकालिए, 3 का यूनियन, 3 का इंटरसेक्शन। जब आप देखोगे तो आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट मिलेगी। तो बेटा आप इस तरह से कोई तीसरा भी सेट जूम कर सकते, जैसे यहाँ पर आप यहाँ पर सी जूम कर लीजिए, 5 6 7 8 वगैरह, यहाँ 3 दे दो एक, तीनों में कोई चीज कॉमन आनी चाहिए। बोलो क्लियर है? तो इस तरह से आपके पास बन गया दिस वन। तो कहीं ना कहीं तीनों का कॉमन सेक्शन भी हो सकता है। तो ए यूनियन बी, बी यूनियन ए,